एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के किनारे एक खूबसूरत झील हुआ करती थी जिसका पानी साफ और पुरस्कौन था। गांव के एक शख्स नदीम को इस झील में नहाने का बहुत शौक था। वो रोजाना काम से फारिग होकर वहां नहाने जाया करता था। एक दिन जब वो झील की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी सारा ने उसे रोकते हुए कहा, नदीम, मैंने सुना है कि इस झील में कोई बुरी ताकत है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ अजीब व गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए। नदीम ने हंस कर कहा, सारा, तुम बलावजा परेशान हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज लोगों की कहानियां हैं। वो इसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ झील की तरफ चल पड़ा। जब नदीम झील के किनारे पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े उतार कर झील के ठंडे पानी में कूद गया। पानी का लम्स उसे बहुत सुकून दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो झील के बीच में पहुंचा, अचानक पानी के अंदर से एक सर्द और ताकतवर हाथ ने उसकी टांग पकड़ ली। नदीम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ हल्क में दबकर रह गई। वो हाथ उसे नीचे झील की गहराइयों में खींचने लगा। वो देख भी नहीं सका कि उसे पकड़ने वाली कोई बदरोह थी या कोई झील की पुरस्कार मखलूक। पानी की गहराई में नदीम का वजूद गायब हो गया। रात भर सारा अपने शौहर का इंतजार करती रही, लेकिन नदीम वापस न आया। अगली सुबह सारा झील के किनारे गई और हर जगह उसे ढूंढा। हम नदीम को ढूंढते हैं, लेकिन नदीम का कोई निशान न मिला। इसी दिन दो लड़के आमिर और बिलाल झील में तैराकी करने आए। जैसे ही वो पानी में उतरे, उन्होंने अचानक झील की तह में एक साया हुआ सा देखा। करीब जाकर देखा तो वो नदीम की लाश थी, जो बड़ी खौफनाक हालत में थी। उसका चेहरा नीला हो चुका था और आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो आखिरी लम्हे में खौफजदा था। लड़कों ने चीख मारकर भागना शुरू कर दिया और फौरन गांव वालों को खबर दी। गांव वाले झील के पास जमा हो गए, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि नदीम के साथ आखिर क्या हुआ। गांव